हाय गाइस, चलिए आज हम देखने वाले हैं दिसंबर 2022 के लिए रीडिंग। और यूजुअली हमारा इरादा क्या रहता है जब भी हम रीडिंग करते हैं, बिकॉज जब भी टैरो रीडिंग या किसी भी तरह के भविष्य कथन की बात आती है देन एवरीबडी इज़ लाइक कि हाँ चलो भाई क्या होने वाला है और कैसे पैसे आएंगे, किस तरह से, तो ये सब के उपाय चाहिए। ओके, सो समवॉट हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस भी देखने वाले हैं। और कभी कभी जीवन में क्या होता है कि हर एक चीज़ बस जैसे बताई गई है कि हाँ चलो भाई ये होने वाला है, 5 दिन के बाद ये होगा, 2 हफ्तों के बाद ये होगा, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती है जब भी हम प्रेडिक्शंस देखते हैं तब। लेकिन प्रेडिक्शंस होते कब है, किसी भी चीज़ को कब प्रेडिक्ट किया जाता है कि जब आप उसके लिए कुछ एक्शन कर रहे हैं, जब आप कुछ कर रहे हैं कि जो किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वहां पर कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, राइट। आप लाइफ में जहां पर है वहीं के वहीं अटके रहेंगे। सो दिस इज वाई इस वीडियो को सिर्फ प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको नहीं देखना है, आपको कौन कौन सी एक्शन लेनी है आपके पर्पस के हिसाब से, आपके जीवन के मकसद के हिसाब से आपको यहाँ पर बताई जाएंगी कौन सी एक्शंस लेना ज़रूरी है कि जिसके आधार पर गाइडेंस भी आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए सही वाला गाइडेंस निकलेगा। और उसी के साथ साथ आपके लिए प्रेडिक्शंस भी निकलेंगे, आपके लिए कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जस्ट इन केस अगर कुछ उपाय आते हैं तो। आई कैन नॉट से कि हाँ उपाय आएंगे ही आएंगे, जो भी कार्ड्स में आता है आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस रीडिंग इज गोइंग टू गो। अब ये रीडिंग होगा कैसे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से मैंने नंबर्स लिए हुए हैं। नंबर्स इसीलिए मैंने लिए हुए हैं बिकॉज इसको पहचानना बहुत आसान होता है। कई बार क्या होता है कि जब अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, अलग कलर्स होते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वैसे तो ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है लेकिन मेरा फेवरेट कलर तो ये है। तो इसीलिए कोई कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं यहाँ पे मैंने रखा है, सिर्फ नंबर्स और बस सादे से नंबर्स मैंने प्रिंट करवा लिए हैं और इसके द्वारा हम यहाँ पे ऑप्शंस देखने वाले हैं। तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है, चारों के चारों ऑप्शंस में आपको अभी थोड़ी ही देर में दिखाऊंगी। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींचता है वो आपको पुल करना है, ठीक है। और जिस ऑप्शन को आप पुल करते हैं उसके रिलेटेड वीडियो नीचे टाइम स्टैम्प्स में आपको रखे गए हैं, हर एक वीडियो का टाइम स्टैम्प दिया गया है, उसके आधार पर आपको अपना वीडियो देख लेना है, ठीक है। सो आई होप कि मैं समझा पाई आपको कि कैसे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कैसे आपको अपना वीडियो देखना है। तो चलिए सारे के सारे ऑप्शंस ये वीडियो के ये सारे के सारे दिसंबर 2022 के जो रीडिंग के जो ऑप्शंस है सारे के सारे हैं आपके लिए यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए इस दिसंबर के महीने में क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए कि जिसके लिए आप अपनी लाइफ और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई जा रही है वो है कि किसी तरह के पैसे अब आपके जीवन में आने वाले हैं। अब ये वो पैसे हैं कि जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है। ये या तो गुड लक के हिसाब से आएंगे, या तो आपके फैमिली के पैसे आएंगे, या तो आपका सेविंग का पैसा है कि जिसका इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। पता नहीं कुछ आपने बहुत टाइम पहले इन्वेस्टमेंट किया था कि जो पक्कर आने वाला है, तो वो ये पैसा हो सकता है। ओके, एंड इट कैन बी कि आपको ये आपके दादाजी कुछ आपके लिए छोड़ के गए थे, वो पैसे भी हो सकते हैं। सो दिस इज द मनी कि जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, जिसके लिए आपकी जॉब के रिलेटेड, आपकी मेहनत के रिलेटेड पैसे नहीं है, लेकिन ये पैसे आपको मिलने वाले हैं। सो वो दिसंबर के महीने में मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, ये बता रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इस महीने में बहुत ज्यादा अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। आप कहेंगे अच्छा ऑप्शंस मतलब किस डायरेक्शन से आएंगे, कौन से एरिया में आएंगे। अब हर एक एरिया में आ सकते हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपको कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की इच्छा होती है, तो इतने ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। एंड इतने ज्यादा ऑप्शंस है, सारे के सारे ऑप्शंस इतने अच्छे हैं जिसको देखकर आप शायद ये सब हड़बड़ा जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा अच्छा ऑप्शन, चलो वही नहीं करना है, बिकॉज हमको पता ही नहीं कि कौन सा अच्छा है। ओके, सो ये तो हो गई सिर्फ हेल्थ के लाइफस्टाइल की बात।
काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि रिलेशनशिप एरिया होता है, हेल्थ का एरिया होता है, करियर का एरिया होता है। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में आप कुछ भी करते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा तो ये ऑप्शंस किस एरिया में आएंगे? हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग एरिया में आएंगे, या फिर हो सकता है कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक एरिया में अलग अलग ऑप्शंस है, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, जिसकी वजह से आप शायद कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओ, और आप उस चीज में जहां पर आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है, आप उसको आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहो। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। इस औरत को देखो, इसने बहुत प्यार से ये दिल को पकड़ा है, फीमेल होल्डिंग अ हार्ट। तो ये कैसा, मतलब इसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसी स्त्री होगी आपके जीवन में कि जो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अब ये स्त्री हो सकती है कि जो या तो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी फीमेल के जो आपके आसपास है। तो ये एक फीमेल है कि जो इस महीने में आपको मिलने वाले हैं, या ऑलरेडी ये आपके पास है, कि जो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं। ओके, एक चीज हो गई। उसके बाद ये वाला कार्ड हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। हमारे पास पहले कौन सा कार्ड था कि काफी ज्यादा पैसे आने वाले हैं। ओके, सो आई जस्ट टोल्ड यू कि ये ऐसे पैसे होंगे कि जो एक साथ काफी ज्यादा बड़ी रकम आ सकती है, लेकिन ये वो रकम है कि जिसके लिए आपने ज्यादा मेहनत नहीं की है। ओके, तो ये कुछ लॉटरी का पैसा, या फिर वसीयत में आपका नाम था कि जिसके पैसे आपको मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखो ये कार्ड बता रहा है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब अगर पैसे आए हैं तो पैसे को वापस इन्वेस्ट करो, वापस संभाल कर रखो। कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा पैसे देखे तो मतलब सब एक साथ खर्च कर देते हैं, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है, फिर मतलब वो दुखी होते रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो आपको केयरफुल रहना है। आप कोई भी पैसे आपके हाथ में आते हैं तो उसको आपको केयरफुली संभाल के रखना है, संभाल कर इस्तेमाल करना है। व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप पैसे को इस्तेमाल करें? बाजार जाने से पहले एक लिस्ट लिख लीजिए कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। ओके, कई बार क्या होता है कि आप बाजार जाकर ऐसे ही जब शॉपिंग करते हैं तो इतनी ज्यादा बेकार सी चीजें उठाकर लेकर आते हैं जब आप लिस्ट बनाकर नहीं जाते हैं तब। ओके, तो लिस्ट जरूर बनाकर जाएं, और जो चीजें लिस्ट में डाली है वही सारी चीजें लेकर आना है। इसके अलावा कोई भी ज्यादा चीजें नहीं पिकअप करनी है। ये वाला कार्ड बताता है योर कुंडलिनी जर्नी इज अबाउट टू बिगिन, यू विल सून फाइंड योर पाथ and your guru, you might have already activated your कुंडलिनी। अब कुंडलिनी का जर्नी आपका शुरू होने जा रहा है या फिर ऑलरेडी शुरू हो सकता है। तो इस महीने में आपको काफी ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, काफी ज्यादा कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है, या तो आपको आपके गुरु मिल सकते हैं कि जो आपको आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करने में आपकी सहायता करें। ओके, अब काफी ज्यादा लोग होते हैं कि जो कुंडलिनी का नाम सुन के डर जाते हैं, अरे नहीं हमें नहीं अवेकन करनी है। भाई इट इज नॉट इन योर हैंड्स। ओके, मान लो कि ये कार्ड आता है, चलो शायद कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं तो एक्टिवेशन तो हो ही जाएगी, बिकॉज यस यहाँ पे एक्टिवेशन वाला कार्ड आया है। और एक्टिवेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इतने ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी कुंडलिनी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और उनको पता भी नहीं है। ओके, एंड इट इज वेरी कॉमन थिंग कि कुंडलिनी अब एक्टिवेट हो सकती है काफी ज्यादा लोगों के लिए, बिकॉज अभी समय ही ऐसा चल रहा है कि इंसान का वाइब्रेशन बढ़ना बहुत आवश्यक है, और सबसे बेस्ट तरीका कि इंसान का वाइब्रेशन बढ़ पाए दैट इज देयर कुंडलिनी एनर्जी। ओके, योर रिलेशनशिप विथ योर मदर नीड्स हीलिंग, प्रे टू गॉड टू हेल्प यू रिमूव बिटरनेस और इल फीलिंग्स फॉर योर मदर। अगर आपकी माता के प्रति, आपके माँ के प्रति अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव भावनाएं हैं तो ये हो सकता है कि काफी ज्यादा आपके मन में बिटरनेस है दूसरी औरतों के प्रति भी, आपकी माँ के प्रति भी, किसी को भी रिस्पेक्ट ना करना, ये सारी चीजें आपके अंदर हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी माँ ने कुछ भी कमी छोड़ी है अगर अपनी ममता में, देर आर ऑलवेज सम रीजंस बिहाइंड दैट। दुनिया की कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे को कम दे, कुछ ऐसा किसी भी माँ के अंदर ऐसी भावना नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी कमी रही है देन देर आर डेफिनेटली कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं, फिर कुछ लर्निंग्स हो सकते हैं कि जो उस मम्मी को भी करने हैं, जो उसके बच्चे को भी करने हैं। तो ये काफी ज्यादा चीजें हो, काफी ज्यादा कारण हो सकते हैं, आपका पर्पस भी हो सकता है इसके पीछे। तो रीजंस आर देयर कि जिसकी वजह से ये आपके साथ हुआ हो सकता है, बट आपको जिंदगी भर ये कड़वाहट आपके मन में बसाकर रखना जरूरी नहीं है। यू हैव टू ट्राई कि आप अपनी मम्मी के साथ का जो आपका रिलेशनशिप है वो सुधारे। वो कैसे सुधरेगा? रात को सोने से पहले आपको गॉड को प्रेयर करनी है कि आपकी माँ के प्रति जितनी भी बैड फीलिंग्स, जितनी भी बुरी फीलिंग्स आपके मन में है, वो सारी फीलिंग्स से आप
यस वो सारी फीलिंग्स आप रिलीज करते हैं, आप अपनी माँ के लिए अच्छे फीलिंग्स रहना चाहते हैं, आप हर बात के लिए अपनी माँ को माफ करते हैं और आप उनको अनकंडीशनली स्वीकार करते हैं। तो कुछ ऐसी प्रेयर आपको करके सो जाना है। ओके, और जी हाँ, अब आप कहेंगे मतलब कि ये सब बोलने से हो जाएगा। जी हाँ, ये सब करने के बाद सो जाना है। 7 डेज तक करना है, तो ये जरूर काम करेगा। आइडियली इट इज कि अगर कोई भी चीज आपको परमानेंटली असर करे, ऐसा आपको चाहिए, तो आप उस चीज को 21 डेज तक फॉलो करें, 21 दिन तक फॉलो करें, कि जिसके बाद वो चीज आपके मन में परमानेंट हो जाएगी। ये कार्ड क्या कहता है? दिस कार्ड इज टेलिंग यू नीड टू अवॉइड थिंग्स, पीपल, प्लेसेस दैट लोअर योर वाइब्रेशन, स्टॉप मीटिंग रॉन्ग पीपल, गोइंग टू बैड प्लेसेस। ये आपके साथ हो सकता है, ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास के जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ चीजें आपके पास हो सकती है कि जो जब से आपके पास आई है तब से आप आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं, हमेशा आप गलत एक्शन लेते हैं, हमेशा गलत लोगों के साथ जाकर चले जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज आपके पास हो सकती है, या तो आपको कोई ऐसे दोस्त हो सकता है कि जिस दोस्त के साथ जब भी आप रिश्ता बनाते हैं, जब भी उसके साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, उसके साथ घूमना फिरना ज्यादा शुरू करते हैं, देन इट इज ऑलवेज कि आप हमेशा गलत, यू जस्ट एंड अप एट द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम। आप गलत जगह पर गलत व्यक्ति के साथ ही होते हैं और आपके साथ हमेशा चीजें गलत ही होने लग जाती है। तो अगर आपको पता है कि ऐसी कोई चीजें हैं, कुछ लोग हैं, कोई ऐसी जगह है कि जिससे आपका वाइब्रेशन कम हो रहा है, तो आपको ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसी चीजें अगर आपके पास है तो उनको आपको त्याग देना है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज हमें बताई जा रही है, सिंबल पावर। यूज सिंबल पावर टू एनहांस योर लाइफ, मेडिटेट एंड आस्क गॉड टू गिव यू अ स्पेसिफिक सिंबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो जी हाँ, ये एक थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का प्रोसीजर है कि जो यहाँ पे जो मेरा एंजल कार्ड रीडिंग का जो प्रोग्राम होता है, ओरेकल कार्ड रीडिंग का जो प्रोग्राम होता है, उसमें हम करवाते हैं। सो दैट इज वेयर कि जो वो चीज हम वहां पे सिखाते हैं। ओके, कि कैसे ये चीज वो कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपको ये सिंबल अपने लिए कौन सा सही हो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप बस ऐसे ही मेडिटेट करो, गॉड को बोलो कि आपके लिए जो सही है, कोई चीज हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी ऐसा सिंबोलिज्म हो सकता है, कोई सिंबॉलिक चीज हो सकती है कि जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो आपकी तरफ लेकर आए। एंड आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज आपके पास आएगी कि जो सही में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होती है। ओके, लेकिन यस, यू हैव टू प्रे टू गॉड, यू हैव टू सरेंडर इट टू हिम, कि भाई आपकी लाइफ में वो करे कि जो आप चाहते हैं। ओके, ये वाला कार्ड कहता है इग्नाइट योर लाइफ, योर कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो आपके ये माइंडफुलनेस क्या चीज है? माइंडफुलनेस मतलब कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकारना। जैसे काफी ज्यादा लोग होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत दुख में है, लेकिन वो स्वीकारना रेडी नहीं है कि मतलब उतना दुख है। दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट। उनको लगता है कि गॉड ने गलती से उनको दुखी कर दिया, वो तो बहुत अच्छे हैं, दुख तो उनके पास होना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट दे थिंक। लेकिन यहाँ पर माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है? माइंडफुलनेस इज एक्सेप्ट एवरीथिंग जो भी आपके जीवन में है। चाहे आपके जीवन में खुशी है, दुख है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे एक्सेप्ट करना है। ओके, सो दैट इज लविंग माइंडफुलनेस। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्वीकारना है कि भाई चलो जो भी है, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओके, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ। जब आप ये चीजें स्वीकारना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आना शुरू होते हैं। वो व्यक्ति कि जो प्रॉब्लम्स से भागते हैं, जो स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उनके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स को स्वीकार करता है, देखो यहाँ पर वो दोनों हाथों से, यस, एम्ब्रेस इट विथ बोथ ऑफ योर हैंड्स, दोनों हाथों से जब वो स्वीकार करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको करनी है इस दिसंबर के महीने में। ये वाला कार्ड हमें कहता है वननेस, वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच इजियर व्हेन इट इज अंडरस्टूड। ओके, तो यस, हम हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक जीव, दुनिया का हर एक कण की जो जीवित है या फिर निर्जीव है, हर एक कण में गॉड है। ओके, यस, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ वन डिवाइन नेचर। जी हाँ, एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ।
हर एक जीवित जो चीज़ है वो गॉड ही का रिफ्लेक्शन है। रियल लव बिकम्स सो मच ईजियर व्हेन इट इज़ अंडरस्टूड। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए सचमुच के प्रेम को स्वीकारना बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए लव को स्वीकारना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो यस, तो ये है जो चीज़ आपके लिए है। सो या, सो दैट इज इट फॉर दिस मंथ्स रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आए, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। ओके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे बताइए कमेंट्स में। एंड मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 कार्ड्स है। ये वाला कार्ड बहुत ही अच्छे से कहता है कि आपको इस महीने काफ़ी ज़्यादा यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, अपने लिए सेल्फ डिफेंस करना, अपने लिए खड़ा रहना। जब भी आपको पता है कि आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको खुद के डिफेंस में खड़े रहना है। ओके, तो ये सेल्फ डिफेंस वाली बात आ रही है। सेल्फ डिफेंस कभी कभी आपको लोगों से होता है, कभी कभी चीज़ों से होता है, कभी कभी परिस्थितियों से होता है। तो यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि इस महीने में किसी भी तरह से आपके अंदर आपको सेल्फ डिफेंस जगाए रखना है। आपको हर जगह पर अपने बिलीव्स को डिफेंड करना है। अब आई एम नॉट सेइंग कि हर तरह से गलत अगर आप है फिर भी डिफेंड करते रहो, वहां पर तो आप ही हार जाओगे। अगर आपका सेल्फ डिफेंस बहुत ही आपको मजबूती से अगर आपको साथ दे, ऐसा आप चाहते हैं, तो वही सारी चीज़ें कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उसी चीज़ों में आप उस सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस बंदे को देखो बहुत अच्छे से शांति से बैठा है। ओके, राज कर रहा है। सो अगर आप खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, खुद को डिफेंड करना जानते हैं, तभी चलकर आप यू विल बी द किंग ऑफ योर लाइफ। इंसान कब अपनी जगह बना सकता है दुनिया में कि जब वो अपनी सच्चाई के साथ, अपनी सच्चाई जो उसने अपने अंदर बनाकर रखी है उसके लिए वो लड़ना जानता है। ओके, यस, नॉट जस्ट फॉर एनी स्मॉल पेटी रीजन, लेकिन यस, अपने अंदर की जो सच्चाई है कि जिसमें बहुत बिलीव करता है, उस सच्चाई के लिए उसको खड़ा रहना है। दूसरा कार्ड हमारे पास है ये, यू नीड टू कनेक्ट विद गॉड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। योर डिसकनेक्शन, लैक ऑफ फेथ हैज ब्रॉट ऑल नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ। आपको ये कार्ड चीख कर बता रहा है कि आपको अपना कनेक्शन गॉड के साथ बनाना है। गॉड के साथ कनेक्शन बनाना है। अब जब मेरा ये वीडियो आया था हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, या पता नहीं ऐसा कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए थे। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती हो, मतलब तुम्ही को कनेक्ट करना आता है, ये वो, गॉड के साथ तो कोई कनेक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी वाली बिलीफ सिस्टम अगर आपके मन में है तो आप बहुत ज़्यादा अपने खुद के जीवन को बुरा बना देंगे, आप खुद की लाइफ में नेगेटिविटी को बढ़ा देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक व्यक्ति अपना कनेक्शन गॉड के साथ बनाकर रखे। तो यस, आपको गॉड के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, आपको प्रेयर रेगुलरली करना है। जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं उतना ज़्यादा आप गॉड के साथ कनेक्शन बढ़ाते हैं अपना। उसके बाद ये वाला कार्ड है जो बताता है यू नीड टू एनलाइटन योर सेल्फ अबाउट सर्टन सब्जेक्ट। अब हो सकता है कि इस दिसंबर के महीने के दौरान कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा नॉलेज हो सकता है कि जो आपके पास अधूरा है। ओके, अधूरा है, और उस अधूरेपन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड इन दैट केस आपको उस नॉलेज को पहले पूरी तरह से सीखना है, पूरी तरह से ग्रहण करना है। उसी के बाद आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएंगे। पुराने ज़माने में ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो लोग मानते थे कि जो बस थोड़े से नॉलेज की वजह से था, और अब इतना ज़्यादा नॉलेज लोगों का बढ़ गया है उस एरिया में कि अब वो बस बेतुकी सी बातें लगती है, अंधश्रद्धा जैसी लगती है। ओके, तो आपको खुद को पता है ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। सो दैट इज़ वाई अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपका नॉलेज इतना है लेकिन उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देन जस्ट बी श्योर कि आप उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना शुरू करें, और जिसके बाद आपका ये पर्सपेक्टिव बदलेगा। अगला हमारे पास कार्ड है, ये हैबिट्स वाला कार्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, और ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें अगर आपके अंदर है तो आपको ये आदत बदलनी है। बिकॉज यस, हर एक व्यक्ति को पता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है।
स्टॉप बैड हैबिट्स एंड रिप्लेस देम विद गुड हैबिट्स। तो ये आपके अंदर भीतर का मोटिवेशन हो सकता है आपको कि जो इस महीने आपको आपके अंदर किसी भी तरह का एडिक्शन है उसको स्टॉप करना, उसके ऊपर कंट्रोल करने की इच्छा आपको हो सकती है। अब इट इज नॉट नेसेसरी, अब जो व्यक्ति स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और वगैरह वो सारी चीजें नहीं करते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई एडिक्शन होता है, राइट। हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप वाला एडिक्शन, तो वो सारा भी एडिक्शन होता है और उस एडिक्शन को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट, आप एडिक्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो उसे किसी चीज से रिप्लेस करना चाहिए। जैसे किसी को आदत है बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, ओके, उनका शराब इतना ज्यादा पीते हैं कि अपने आप के ऊपर से नियंत्रण खो बैठते हैं कि मतलब शराब कितनी पीनी चाहिए, कितने लिमिट में होनी चाहिए हर दिन, तो वो ये नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक ड्रंकर्ड या एक शराबी बन के रह जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अपनी आदत छोड़नी है, जो बुरी आदत है उसको छोड़नी है, तो क्या करना चाहिए? लोग क्या करते हैं, बस उस चीज को करना बंद कर देते हैं। दैट इज वाई घूम फिर के वापस वो आदत वापस लग जाती है। लेकिन अगर आप उस आदत को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, देयर आर ऑलवेज गुड वेज। आपको उस आदत को किसी अच्छी आदत से मतलब उसको स्विच करना है। अब जैसे कि आपके किसी की शराब की आदत है, तो वो कुछ पी रहे थे डेली लेवल पर, बहुत ज्यादा पी रहे थे, जो एकदम से बंद करना है, तो एक तरह का वॉइड क्रिएट होता है अपने अंदर। वो वॉइड अगर क्रिएट होगा, जितना ज्यादा आप पीना अवॉइड करेंगे वो वॉइड बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं, राइट, कुछ होते हैं कि जो शराब पीते हैं काफी दिनों तक नहीं पीते, लेकिन जब वापस थोड़ी सी भी चख लेते हैं तो इतना ज्यादा पी लेते हैं, मतलब 30 दिन तक नहीं पीती, फिर उसके बाद अगर पिया तो 30 दिन की एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। तो दैट इज वाई वो नहीं हो। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो आदत आपको छोड़नी है उसको आपको किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना है। जैसे कि आपने शराब आपको छोड़नी है तो शराब के बदले कुछ अच्छा पीजिए, ओके, जैसे कि फ्रूट का जूस हो सकता है या फिर ग्रीन टी हो सकता है। जितनी बार शराब पीने का मन करे ग्रीन टी पी जाइए, ओके, ग्रीन टी बहुत हेल्दी होती है। या फिर फ्रूट का जूस हो सकता है या फिर नारियल पानी हो सकता है। तो आपको अच्छी चीज से उसको रिप्लेस करना है। आप कहेंगे अरे यार लेकिन महंगा होता है, तो भाई शराब कौन सी सस्ती होती है, राइट। अगर सस्ती वाली शराब, बुरी क्वालिटी की शराब अंदर शरीर में डालते हो तो वो और ज्यादा नुकसान करती है। तो उसकी जगह पर आपको कोई अच्छी चीज आपको लेनी चाहिए। तो अच्छा वाला फ्रूट जूस लो, फ्रेश फ्रूट जूस लो। डब्बे में तो बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, लेकिन फ्रेश वाला फ्रूट जूस पियो इफ यू आर रिप्लेसिंग विद फ्रूट जूस। तो यस, ये एक चीज करने से आप बहुत अच्छे से अपनी हैबिट को कंट्रोल कर पाओगे, हैबिट से पीछा छुड़ा पाओगे बुरी हैबिट से, ओके। अच्छी हैबिट्स है तो उसको कंटिन्यू रखो, बिकॉज यस, अच्छी आदतें तो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। This card is telling us creativity. Let your creative juices flow. Try indulging into any creative projects. Develop the right side of your brain. तो आपको अपना ब्रेन का राइट साइड डेवलप करना है, ओके। राइट ब्रेन को कैसे डेवलप करेंगे? जितना क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे उतना ज्यादा आपका राइट ब्रेन डेवलप होता है। आप कहेंगे भाई राइट ब्रेन को डेवलप करके करना क्या है? भाई इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ योर ब्रेन। आपका सबकॉन्शियस माइंड माना जाता है कि आपके राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो जितना राइट ब्रेन के पास आप अच्छा काम करवाते हैं उतना सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छी तरह से हेल्प करेगा, ओके। सो दैट इज वन थिंग। उसके बाद ये वाला कार्ड है क्लियर योर माइंड। Clear your mind from any negative thoughts or belief systems that no longer work for your good. अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे बिलीव्स है, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि जो गलत है, कि जो नहीं होनी चाहिए, आपने बस ऐसे ही आपने उसे मन में बना लिया है भ्रांति की तरह, तो वो आपको उससे छुटकारा पाना है, ओके। यू हैव टू क्लियर योर माइंड, यू हैव टू क्लियर योर नेगेटिव थॉट्स। सो यस, ये एक चीज है। उसके बाद ये वाला कार्ड हमें बताता है ऑल टाइड अप, ओके। तो काफी ज्यादा आप बंधे हो सकते हैं चीजों में। सो यस, यू कैन बी लाइक टाइड अप। काफी ज्यादा चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप बंधे हो सकते हैं इस पूरे महीने। और कई ऐसी चीजें, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भी हो सकती है, फिर भी आप उससे बंधे हैं, ये हो सकता है आपके लिए। तो यस, बंधन कुछ है कि जो आप इस महीने अनुभव करेंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस वाला भी है कि जो आप अनुभव करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी भी है कि जो आप अनुभव करेंगे। अब आप कहेंगे अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है, यस, अ लॉट इज हैपनिंग इन दिस मंथ, ओके। तो यस, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी भी है कि जो आप इस महीने में अनुभव कर पाएंगे।
लेकिन ये आप कब अनुभव कर पाएंगे, जब आप ये सारे एक्शंस, ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, तब जब ये सब कुछ बताया गया है, अब अपने अंदर की अंधश्रद्धाओं को चेंज करके उसमें कुछ पॉजिटिव बिलीफ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को यूज करेंगे, गॉड के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, रिसर्च करेंगे और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, अपनी बुरी आदतों को चेंज करेंगे, तब चलकर ये सारी पॉजिटिविटी आपके लिए आएगी। अब आप कहेंगे लेकिन मान लो कि हमने वो सब नहीं किया, फिर भी ये कार्ड तो आया है, तो पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी, तो हम ये सब क्यों करें? यस, पॉइंट की बात है। नाउ द थिंग इज कि ये सारी चीजें आपको करनी आवश्यक है, बिकॉज आपके लिए ये रीडिंग में आया है। मान लो कि आप सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर के जो आपको अगले महीने, आपके इसके बाद के जो महीने हैं, बहुत ही अच्छे ये महीने जा सकते हैं, बहुत ज्यादा और पॉजिटिविटी बढ़े ऐसा आपकी लाइफ में होगा अगर आप ये बाकी की सारी चीजें भी फॉलो करते हैं तो। ओके, बाकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो गॉड सबके लिए रखते हैं, राइट? लेकिन अगर फ्यूचर को भी सेट करना चाहते हैं पॉजिटिवली, तो भी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये वाला कार्ड हमें कहता है सीड्स ऑफ अबंडेंस। नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, of giving rather than hoarding. It is a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. ये abundance के लिए बहुत ज़्यादा बुरी मान्यताएं, गलत मान्यताएं लोगों के मन में होती है कि इतना ज़्यादा मतलब abundance है कि जो सबको चाहिए। एंड व्हाट इज abundance? मतलब लाखों के लाखों रुपए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज हर बार बहुत ज़्यादा पैसे होना, उसे abundance नहीं कहते हैं। हर वो चीज़ की जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, अगर वो सारी चीज़ें आपके पास है, आप दिल से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो भी आपके पास है उसके लिए, तो वो उसको अबंडेंस कहते हैं, ना कि आपके पास लाखों के लाखों रुपए होने चाहिए, उसको अबंडेंस कहते हैं। ओके, द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, what you give your attention to shapes your experience of life. Turn down the volume on the world's disharmony and choose to listen to what it gives you joy. Okay, तो yes, give your attention to the shapes. What you give your attention shapes your experience of life. अब ये एक बहुत अच्छी कहानी है कि जो एक मूवी में मैंने सुनी थी कि आपके अंदर दो वुल्फ है, दो बेर है। ओके, ऐसे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है कि मतलब बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि आपके पास, आपके भीतर दो तरह के वुल्फ है या तो दो तरह के बेर है, एक अच्छा बेर, एक बुरा बेर। ओके, और हमेशा दोनों के बीच में फाइटिंग चलते रहती है, अच्छे और बुरे के बीच में। तो बच्चा बीच में पूछता है, अच्छा तो जीतता कौन सा है? तो उसका जवाब होता है द बेयर विच यू फीड द मोस्ट। ओके, तो अच्छे बेर को आप अच्छा काम, अच्छी पॉजिटिव विचारधारा आप रखो, अच्छे फीलिंग्स, अच्छी तरह से लोगों की हेल्प करो, अच्छे इंसान बनो, तो आप अपने अच्छे वाले बेर को खाना खिलाते हो और वो जीतेगा। अगर बुरे वाले बेर बुरी आदतें हैं, मीन्स बुरे विचार है, नेगेटिव माइंडसेट है, अगर वही ज्यादा आप सोचते रहते हैं और उसी बेर को आप फीड करते हैं। नेगेटिव माइंडसेट को फीड कैसे करेंगे? अगर नेगेटिव विचार आ रहा है तो आप और ज्यादा नेगेटिव विचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीडिंग द नेगेटिव बेर। अगर आप वो चीज करते हैं तो आप उस बेर को खाना खिलाएंगे और वो बेर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ओके, अगर आपको देखना है कौन सी मूवी में ये स्टोरी बताई गई है, एक्स-मैन वाला जो लास्ट मूवी आया था, बच्चों का था, कुछ तो था कि 5-6 बच्चे थे, कुछ ज्यादा सुपर पावर वाले, कि जिसको अलग जगह पर ट्रैप किया गया था और एक लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती थी, उसके अंदर एबिलिटीज थी। उसके पापा ने उसको ये स्टोरी सुनाई थी। ओके, सो यस, दैट इज द स्टोरी। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग दिसंबर के महीने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा, आशा करती हूँ कि दिस हेल्प्स यू। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, ठीक है? मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं इस महीने के लिए, कि दिसंबर का महीना कैसा आपके लिए होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस कार्ड, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी न किसी तरह का उत्सव मनाया जाएगा इस महीने। अब डेफिनेटली आपको पता है काफ़ी ज़्यादा शादियां आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस, पता नहीं मंगनियां होंगी, काफ़ी लोग एनिवर्सरीज अपनी सेलिब्रेट करेंगे। तो काफ़ी अलग अलग तरह की मतलब सेलिब्रेशंस हो सकते हैं कि जो इस महीने आने वाले हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। ये वाला कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई हेल्थ का इश्यू हो सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है कि जो इस महीने आ सकता है, या फिर ऑलरेडी आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो और ज़्यादा या कुछ ज़्यादा आपको पेनफुल
साबित हो सकता है। ओके, अब ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, राइट? सबको चाहिए कि आप अच्छा अच्छा बोलो कि नहीं नहीं हेल्थ में बहुत बुरा है, अगले महीने पूरा ठीक हो जाएगा। यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस पीपल वांट टू हियर। लेकिन हर बार कार्ड्स ऐसा नहीं बताते हैं, कार्ड्स ओनली शो यू व्हाट द एक्चुअल रियलिटी इज। ठीक है, तो ये एक चीज हो सकती है, हेल्थ वाइज भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है। फाइनेंशियली आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज काफी ज्यादा पैसे में या वी डोंट सी एनी अबंडेंस काइंड ऑफ कार्ड, काफी ज्यादा अबंडेंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है दूसरे कार्ड्स में। तो पैसे इतने ज्यादा नहीं हो सकते हैं इस महीने। दिस इज वाई कि जितने पैसे आपके पास है वो संभल कर यूज करना है। ये वाला कार्ड हमें बताता है कि म्यूजिक, ओके, म्यूजिक विल हेल्प यू टू ऑल्टर द स्टेट्स ऑफ माइंड एंड हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग पैटर्न्स, ट्राई बिनऑरल, अल्फा और थीटा बीट्स। तो म्यूजिक जो है कि आपके माइंड को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यू नो, ये जो है बॉडी का डायरेक्ट मतलब कनेक्शन किससे है, तो माइंड से है। तो यू नो, अगर आपके माइंड को आप सूद कर सकते हो, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, तो बॉडी पर उसका सीधा इफेक्ट होता है। तो इसीलिए बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छा म्यूजिक रखकर सोना है, ये आप कर सकते हैं। या तो दिन के दौरान 1-2 घंटे अच्छे वाला शांत वाला म्यूजिक सुने। अच्छा, मतलब अशांत वाला म्यूजिक नहीं सुनना है कि जो आपको अशांत करके रखते। स्पेशली सोने से पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं सुनना है, बिकॉज नींद भी आपकी पीसफुल होनी चाहिए, राइट? एक्टिवेट और ओपन योर थर्ड आई, इट हैज योर डेवलप थर्ड आई will help you to see past, present, future or any person or situation। या थर्ड आई एक्टिवेट या ओपन करने की बात हो रही है। आप में से काफी ज्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो अपने चक्र के साथ काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी चक्र, आपकी थर्ड आई के ऊपर आप उस डायरेक्शन में आप जा ही रहे, तो वहां पर ओपन करने की जरूरत है या तो एक्टिवेट करने की जरूरत है। कुछ लोगों को अगर उनके सामने अगर ये बात आ गई कि थर्ड आई को एक्टिवेट करो, ओपन करो, तो डर जाते हैं, अरे भाई ये सब हमारा काम नहीं है। सी समवेयर और द अदर, जाने अनजाने ये सारे पावर्स आप यूज कर ही रहे हो, बस किसी को अवेयरनेस नहीं चाहिए। भाई अवेयरनेस नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया भर का पावर चाहिए, दुनिया भर की अच्छाई चाहिए, दुनिया भर का सक्सेस चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? आप ही के भीतर यू नो गॉड ने सारा सामान डालकर रखा है कि भाई अच्छे से इस्तेमाल करो, तो वहीं से आप यू नो अपना पूरा लाइफ टर्न अराउंड कर सकते हो। सो दैट इज वाई उसका एक तरीका है यहाँ पर अपना थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे थर्ड आई को एक्टिवेट? मेरे बहुत ज्यादा चैनल के ऊपर वीडियोस है कि थर्ड आई के ऊपर है। प्लस यू नो मेरा एक पैकेज मैंने बनाया हुआ है कि जिसमें काफी ज्यादा फ्री की चीजें है कि जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड आई का मेडिटेशन, आई डोंट नो है कि नहीं, वो एक हो सकता है। चक्रा बैलेंसिंग का एक मेडिटेशन मैंने डाला हुआ था शॉर्ट फॉर्म वाला। और चक्रा के ऊपर मैंने यू नो ई बुक्स मैंने डाली हुई है कि क्या करने से आपके चक्रा वो ओपन कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए अगर यस आपको जरूरी लगे तो आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक रख दूंगी आपके लिए। You need to have an amulet or talisman to help you deal with energetic shifts you need to make in your life। You know, आपको अपनी लाइफ में किसी तरह का एनर्जेटिक शिफ्ट करने की जरूरत है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा लो एनर्जी है आपकी बॉडी वाइज भी, और आपके लाइफ में यू नो मटीरियलिस्टिक लाइफ काफी ज्यादा लो वाइब्रेशन पर है। तो उसके लिए आपको किसी तरह का अम्यूलेट या तालिस्मान आपको पहनने की जरूरत है। अगर आपको सही लगता है तो यू नो आप या किसी ने अगर आपको कोई तालिस्मान दिया है वो आप पहन सकते हैं। किसी ने ऐसे ही तालिस्मान दे दिया वो मत पहनिए। लेकिन अगर आपको सच में अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना है तो काफी ज्यादा अलग अलग टैलिस्मान होते हैं। एक बहुत अच्छा स्टोन है जिसे शुंगाइट कहते हैं। शुंगाइट आपको बहुत ज्यादा लोअर लेवल की एनर्जी से दूर रखता है, मोबाइल फोन की जो वाइब्रेशंस है जो बुरे हैं उससे भी आपको बचाता है। और उसके बाद कौन सा और स्टोन है, दैट इज ब्लैक टूरमेलिन है, सेलेनाइट है। सेलेनाइट इज अ वेरी पावरफुल स्टोन। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि दूसरे लोगों के इमोशंस में आकर आप भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनकी एनर्जी से और काफी ज्यादा उनकी ही भावनाओं में बह जाते हैं, अगर आप ऐसे हैं तो सेलेनाइट स्टोन इज वेरी गुड फॉर यू कि जो आपको अपनी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में रखता है। किसी की भावनाओं में बह नहीं जाओगे। भावनाएं तो होना अच्छी बात है, राइट, लेकिन किसी की भावनाओं में आकर अपने आप को बहा देना, बुरे डिसीजन ले लेना, गलत डिसीजन ले लेना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो एक चीज है कि जिस पर आप नियंत्रण कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यू कैन सी दैट दिस मैन इज होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे यू नो एक और कार्ड है, रूट चक्र वाला कार्ड है। रूट चक्र आपके शरीर के लिए है, आपकी लाइफ में पैसे के लिए है, मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी के लिए है। जो कार्ड यहाँ पर यू नो हमें बताया जा रहा है कि यस वहां पर प्रॉब्लम है। तो अगर आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करना है तो आपको रूट चक्र का मेडिटेशन करना पड़ेगा। रूट चक्र का जो मंत्र है उसके ऊपर आप चैंटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं दिन के दौरान या मेडिटेशन के दौरान। अगर आप यू नो रूट चक्र के ऊपर फोकस करें, वहां पर यू नो रेड कलर आपको इमेजिन करना है। उस रेड कलर को इमेजिन करते करते आपको रूट चक्र का
बीज मंत्र बोलना है, वो बोलेंगे तब आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। ओके, यस, वो चीज रेगुलरली करना जरूरी हो जाएगा। एक बार करेंगे तो, सिर्फ एक बार में आपको पूरा का पूरा बैलेंसिंग नहीं हो जाएगा, पूरे महीने के लिए ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज दिसंबर 2022 रीडिंग। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस बंदे को देख सकते हैं कि अपने दिल को पकड़ कर, यस दिल को हाथ में लेकर घूमता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। काफी ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं ये, तो ये आपके लिए भी दिखा सकते हैं, या तो कोई ऐसा पुरुष के आपके आसपास है कि जिसके बारे में बताया जा सकता है काफी लविंग इंसान हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ काफी जुनूनी भी हो सकते हैं, बिकॉज जिनको वो चाहते हैं उनके लिए अगर आपने एक शब्द भी बोल दिया तो वो व्यक्ति खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सारी भावनाएं उनके मन में हो सकते हैं, कुछ उस तरह से वो बात कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ये ऐसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस महीने के दौरान आपके आसपास, या तो कोई नया ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके जीवन में आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। नाउ दिस इज द एंजल ऑफ लव। ओके, अब ये जो कार्ड है आप इसे देख सकते हैं, एक बहुत ही एक सुंदर सा एंजल है, इसके दिल में, इसके हार्ट में इसके हाथ में एक हार्ट है, एक दिल है कि जो बहुत ज्यादा अच्छे से शाइन कर रहा है। ओके, तो बहुत ज्यादा लव वाली जो एनर्जी है, ऐसे किसी दिव्य शक्ति आपके पास ऑलरेडी आने वाली है इस महीने। ओके, अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल होते हैं कि भाई एंजल्स सच में होते हैं? सी, एंजल्स आर नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड। जो गॉड है बस वही अलग अलग तरह से उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। इंसान भी एक तरह से गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है। एनिमल्स भी जो होते हैं जिसके रूप में गॉड ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ गॉड that has manifested itself. You cannot call angels God, but yes, God has made the angels. ठीक है, so ये एक चीज है कि यस इस लेडी को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से इस हार्ट को देख रही है। तो आपके जीवन में ऐसा बहुत ज्यादा प्यार बढ़े, ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है, ऐसा कोई समय आ सकता है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग दिस मंथ। अब जब आप जीवन में बहुत ज्यादा प्यार अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा आप अनकंडीशनल लव अनुभव करते हैं, उस टाइम पर उस अनुभव को आप सबसे बेस्ट तरह से कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं? द बेस्ट वे इज कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हर एक चीज को एंजॉय करेंगे, भले छोटे से छोटा सक्सेस क्यों नहीं है, लेकिन आप उसे बहुत ही अच्छे लेवल पर हेल्दी रहकर आप खुशी खुशी से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन एक बीमार इंसान, वीक इंसान, बीमार इंसान, अगर उसकी लाइफ में दुनिया भर का प्यार भी आ गया, वो ज्यादा कुछ उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज अ साइन कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, हेल्थ को बहुत ज्यादा सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके, हेल्दी चीजें खा के, समय टाइम टू टाइम खाना खा लो, टाइम टू टाइम सो जाया करो। हेल्थ के लिए जो हेल्दी है वही चीज करना है। यहाँ पर देखो, ये जो दो लोग हैं बुरा वातावरण है फिर भी बाहर घूमने निकले हैं, मजबूरी ही सही हो सकती है, लेकिन यस ऐसा नहीं करना है। हेल्थ के लिए जो अच्छा नहीं है वो नहीं करना है। और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं कि वेजिटेरियन डाइट। अब काफी ज्यादा जो वेजिटेरियंस होते हैं ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि हाँ कुछ भी करो, वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट। ओके, सी ऐसे बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डाइट होते हैं कि जो दुनिया में स्वीकारे जा चुके हैं। देयर इज नो वन डाइट दैट इज सूटेबल फॉर एवरीवन। लेकिन यस, अगर आपके रीडिंग में ये आया है, दैट इज डेफिनेटली सेइंग कि आपके लिए वेजिटेरियन डाइट मे बी अभी के लिए, इस महीने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोशिश कीजिए कि इस पूरा महीना आप जितना हो सके वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ। ओके, तो यस वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ और उससे आपका हेल्थ का जो सिस्टम है बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो सकता है। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, यहाँ पर और क्या बात बताई जा रही है कि वेजिटेबल्स खाना है, नेचुरल चीजें खानी है और उसी के साथ साथ वो चीजें फ्रेश भी होनी चाहिए। हम जो पैकेट के फूड होते हैं पैकेट में से निकालो, गर्म करके खा लो, दैट इज नॉट फूड। बिकॉज वो खाना तो अगर आप जानवरों को डालोगे ना तो वो भी खाने नहीं आएंगे। सो दैट इज नॉट फूड। फूड वही होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर किया होता है, कि जो केमिकल से भरा नहीं होता है, केमिकल रहित होता है और जिसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं। अगर किसी भी तरह का खाना आपको पैकेट में मिलता है, पैकेट में पैक किया हुआ है, राइट, पैक किया हुआ है, फ्रीजर में डालो और फिर उसको फ्रीजर में से निकालो, सीधा फ्राई कर लो या ओवन में डाल दो, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू, वो आपका खाना हो गया। दैट इज नॉट फूड। ओके, वो खाना नहीं होता है। उसके बाद ये वाला कार्ड है माइंड पावर।
योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ। यस, ये आपके ब्रेन का पावर है कि वो अपने आप को रीवायर कर सकता है। ओके, मतलब आप जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रेन जो होता है उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, तो आप अगर अपने ब्रेन के ऊपर काम करेंगे तो आसानी से अपने माइंड के जो सेट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग्स है उसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का यस, गेट दोज न्यूरॉन्स फायरिंग अलोंग न्यू मोर पॉजिटिव पाथवेज। आप माइंड को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्रेन को वापस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, फोर्स करें अपने आप को कि वापस पॉजिटिव थॉट आप सोचें। ओके, इतने ज्यादा लोग होते हैं कि जिसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव ख्याल चलते रहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो भाई इतना ज्यादा नेगेटिव ऑलरेडी सोच चुके हैं कि जिसकी वजह से पॉजिटिव सोचते भी है तो वो छोटा सा तिनका जितना होता है, तो भाई उतना ही तिनका होता है, लेकिन उतना कर करके कण कण से ही, मतलब यस, बूंद बूंद से समंदर भरता है, राइट। तो उसी तरह से आपको अपने माइंड में भी पॉजिटिविटी भरनी है। ठीक है, मोर पॉजिटिव पाथवेज एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, योर अप्रोच। यस, तो ये चीज आप कर पाएंगे, आपको करनी है। ओके, कर पाएंगे तभी आप करेंगे, अगर करेंगे तभी वो हो पाएगी। विंड्स ऑफ चेंज। Change is just life updating itself. Engage in it and discover the benefits it holds for you, even if they seem hidden. They are there. तो आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, ओके, और भले आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा मैंने ऐसी चीजें बताई, हेल्थ में है कुछ प्रॉब्लम्स, आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। आप इमोशनली काफी ज्यादा बह सकते हैं, लोगों की बातों में आ सकते हैं, आपको माइंड को चेंज करने की जरूरत है, म्यूजिक आपको बजाने की जरूरत है, राइट। देखो, माइंड का प्रोग्रामिंग भी आपको उसके ऊपर भी काम करना है, बिकॉज हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं म्यूजिक के द्वारा, और उसी के साथ साथ माइंड, या योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ। माइंड के पावर के द्वारा भी आप न्यूरॉन्स को नई डायरेक्शन में, नई पॉजिटिव डायरेक्शन में आप फायर कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो माइंड के ऊपर भी रीप्रोग्रामिंग बहुत आवश्यक है। आप एफर्मेशंस के साथ काम कर सकते हैं कि जो आपके माइंड को रीवायर कर सकता है। सो यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स के जिसके वजह से आपके जीवन में चेंजेस आए। ओके, तो या चेंज इज जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ। एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर यू। इतना ज्यादा आप अपने आप के ऊपर काम करते हैं, चाहे आपको अभी वो बदलाव दिख नहीं रहा है, फिर भी वो बदलाव हो तो अवश्य रहा है। ओके, इवन इफ दे सीम हिडन दे आर स्टिल देयर। तो अगर कुछ छुपा हुआ भी है, फिर भी वो बदलाव हो रहा है जरूर। ठीक है, सो यस, सो दैट इज द रीडिंग फॉर यू। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी मदद कर पाए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर कीजिए, बिकॉज यस उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जो प्रैक्टिकली अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं बाकी काफी लोग होते हैं कि हाँ भाई ये खा लो आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, ये जो बाबा है उनके पास जाकर ताबीज बनवा लो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, सारे प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें भले कुछ लोग कुछ अरसे तक लोग इन सब में बिलीव करते थे, लेकिन अभी आपको पता है कि अगर आपकी लाइफ अगर आपको बदलनी है, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, मेहनत आप ही को करनी है। मेहनत करने के अलावा आपके पास कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, सो यस यू आर सपोज्ड टू डू दैट। और जी हाँ, तो यस अगर आप चाहते हैं यस तो मेरी चैनल से सब्सक्राइब जरूर रहे, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये ऑप्शन नंबर 4 चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब काफी ज्यादा चीजें, काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि दिसंबर में कुछ बहुत ही अच्छा लाइफ चेंजिंग आपके साथ हो सकता है। ओके, व्हाट इज दैट लाइफ चेंजिंग थिंग? आप कहेंगे अच्छा हाँ हमें बताओ, मतलब वो कौन सी लाइफ चेंजिंग चीज होगी? भाई ये वीडियोस इतने ज्यादा लोग देखेंगे, सो आई कैन नॉट टेल यू कि हाँ भाई आपके लिए यही होने वाला है। बहुत ज्यादा लोगों के लिए अलग अलग बातें हो सकती हैं। ओके, सो दैट इज देयर। ये वाली चीज है कि इमोशनली कोई नई शुरुआत, कोई पॉजिटिव वाली कोई नई शुरुआत हो सकती है, नया रिश्ता हो सकता है कि अभी सिर्फ शुरू हुआ है। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा कौन सा नया रिश्ता? इट जस्ट डिपेंड्स। फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर किसी और तरह का रिलेशनशिप। आपका क्लाइंट के साथ अच्छा वाला रिलेशन, इमोशनल वाला बॉन्डिंग हो सकता है। तो यस किसी भी तरह का रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। ये वाला कार्ड है फॉर प्राणायाम।
ओके, सो प्राणायाम का कार्ड हमें बताता है ब्रीदिंग टेक्निक्स लाइक प्राणायाम एंड अदर फॉर्म्स ऑफ योगिक एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर सेल्फ एंड माइंड एंड योर इमोशंस। तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स जितनी ज़्यादा करते हैं, योगा जितना ज़्यादा करते हैं, उतना आप अपने माइंड के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। ओके, सो यस आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी के आप किसी प्रोग्राम में जाओ, मेडिटेशन में जाओ, योगा में जाओ, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाएंगे, योगा करवाएंगे, मेडिटेशन करवाएंगे। सो विच इज वेयर आपका माइंड के ऊपर, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। ओके, तो कुछ भी करके आप अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो हाउ डू यू डू दैट? आप ये चीज कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके, या तो प्राणायाम, या तो योगा करके। जी हाँ, तो वो एक चीज आपको करनी है इस महीने। नेक्स्ट ये बात बताई जा रही है क्रिएटर ऑफ लाइफ। बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, स्कल्प्ट योर लाइफ इन अ वे यू प्रेफर, वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ इज शेपिंग योर फ्यूचर, एक्ट वाइजली। आप अभी जो भी कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर बन रहा है। किसी भी तरह से आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपके फ्यूचर पर असर करे। आप अगर अच्छे एक्शंस लेते हैं फ्यूचर पर अच्छा इफेक्ट आएगा, बुरे एक्शंस लेते हैं फ्यूचर पर बुरा इम्पैक्ट आएगा। बुरा इम्पैक्ट नॉट इन द सेंस, हो सकता है चीजें धीमी हो जाए, हो सकता है कि चीजें आप उसमें पीछे हटने लग जाए। ओके, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, रुकावटें आ सकती है अगर आप अभी कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं, कुछ गलत एक्शंस लेते हैं तो। उसके बाद ये वाला कार्ड है हमारे पास, मेडिटेट अपॉन लाइफ क्वेश्चंस, मेडिटेट फॉर सोल्यूशंस, मेडिटेट फॉर हीलिंग, मेडिटेट फॉर अपलिफ्टमेंट, मेडिटेट टू इवॉल्व। तो आपको क्या बताया जा रहा है? कुछ भी करो, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करना है, मेडिटेट करो, लाइफ में आगे बढ़ना है, मेडिटेट करो। तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में है उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू मेडिटेट। ओके, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो। लेकिन रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब मेडिटेशन शुरू करेंगे तब। दिस कार्ड इज फॉर डिवाइन यूनियन। ये कार्ड हमें बताता है कि यू आर इन अ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी तरह के रिलेशनशिप में है, डिवाइनली आप फ्रेंडशिप भी अगर है, फिर भी आपको पता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है आपका अपने फ्रेंड के साथ। ओके, डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव फॉर ईच अदर। तो आपको अब दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है, दोनों को एक दूसरे को प्यार देना भी जरूरी है। सो बोथ ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड। ये वाला कार्ड कहता है डिपेंड ऑन गॉड फॉर पॉजिटिविटी। दुनिया में हर तरह की नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी चाहिए तो गॉड के साथ का कनेक्शन बढ़ाओ। आप कहेंगे कैसे? मैंने काफी टाइम पहले मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है प्रेयर पावर। आई एम जस्ट गिविंग दैट अवे फॉर फ्री। अगर आप चाहते हैं उसको डाउनलोड करना, इस वीडियो के नीचे मैं वो बुक का लिंक मैं आपके लिए रख छोड़ूंगी। बुक के साथ काफी ज्यादा और चीजें हैं, कुछ मेडिटेशन है कि जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो सारी चीजें फ्री में बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करेंगे तभी वो असर करेंगी। ओके, काफी लोगों को फ्री की चीजें बहुत अच्छी लगती है, बस डाउनलोड करते रहते, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। भाई, इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। गेट इन टच विद द डिवाइन टू अवॉइड नेगेटिविटी इन लाइफ, प्रे टू योर डिवाइन फॉर सपोर्ट। तो मैंने जैसे कहा, आप उस मेडिटेशन को डाउनलोड, उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशंस भी है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं कि जिसके द्वारा आप गॉड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस मतलब हर वो चीज का बहुत ज्यादा समृद्ध जीवन, हर वो चीज इतनी ज्यादा मात्रा में है कि जो आपको सच में चाहिए। तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस होने वाला है इस महीने में। सो इट इज लाइक फॉर श्योर। लेकिन उसके बाद भी ये डिपेंड करता है कि आप ये दूसरी चीजें कितना फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर प्राणायाम करने को बोला गया है, यहाँ पर मेडिटेशन करने को बोला गया है, यहाँ पर गॉड के साथ को कनेक्शन मतलब प्रेयर करने को बोला गया है। तो बहुत ज्यादा चीजें बताई गई है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो ये जो अबंडेंस है बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं या कम मात्रा में करते हैं तो ये कम मात्रा में आएगा। इट जस्ट डिपेंड्स कितना ज्यादा आपको रिजल्ट चाहिए, उतना ज्यादा आपको खुद को मेहनत करना है। काफी लोग ऐसा होता है कि जिसको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस लाइफ में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। भाई, दैट्स अ लाई। ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी के लिए भी और नेगेटिविटी के लिए भी। ओके, ये वाला कार्ड हमें बताता है मैन होल्डिंग अ कॉइन। अब होल्डिंग ऑन अ कॉइन मतलब पैसे बचाकर रखना है, वन थिंग। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि ये बंदा कितना मैच्योर दिख रहा है। ओके, तो ऐसा कोई मैच्योर व्यक्ति आपके जीवन में हो सकते हैं कि जो मतलब आपके क्लोज भी है, आपको अच्छे से स्टडी करना भी जानते हैं और एक तरह से एक सॉलिड पिलर की तरह भी है कि जो आपको कभी
गलत डिसाइड नहीं करने देंगे। तो ये एक व्यक्ति है कि जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट बने रह सकते हैं इस महीने। ये भी हो सकता है कि किसी पैसे की अगर जरूरत पड़े तो ऐसा कोई आपके जो दोस्त है या कोई नजदीक के कोई व्यक्ति है कि जो उम्र में बड़े हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये वाला हमारे पास कार्ड है, चूज लाइफ कलर्स। यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। द ब्राइट यूज ऑफ जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव विल टर्न योर लाइफ इनटू अ ग्लोइंग वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कार्ड है कि ये बता रहा है कि हाँ, मतलब आप अपने जीवन में जिस तरह के रंग भरते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। अगर कलरफुल रंग भरते हैं तो जीवन बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाएगा। अगर डार्क और मतलब डार्क कलर्स डालते हैं, ब्लैक कलर डालते हैं तो काफी ज्यादा अंधकार वाला आपका जीवन हो जाएगा। तो आप जीवन में मतलब अच्छे अच्छे कलर्स कैसे डाल सकते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीजें सोचकर, अच्छे अच्छे कर्म करके, राइट, अच्छा अच्छा काम करो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, तो आपका जीवन रंगीन हो जाएगा, रंग बिरंगी यस रंगों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, डार्क एनर्जीज आपके पास ज्यादा आएंगी, तो डार्क एनर्जीज अगर आएंगी तो डार्क तरह या बुरे डिसीजंस लेंगे, बुरी चीजें आप बोलेंगे, बुरे कर्म करेंगे कि जिससे आपका जीवन और भी ज्यादा नेगेटिव पाथ पर चले जाएगा। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसे उसको हासिल करना है। ये वाला कार्ड कहता है, ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपास, फॉलो योर स्टार, व्हेन यू ऑलवेज बी यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट इज राइट फॉर यू। यू नो, आपकी लाइफ में क्या होता है कि आप जब भी जो आपका दिल करे आप उसे फॉलो करता है तो आप बहुत ही अच्छी तरह से उस पाथ पर जाएंगे जो आपके लिए सही है। काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इन्होंने, हमारे टीचर ने हमको बताया कि हमको ऐसा करना चाहिए, घर पे हमको बताया गया था कि हमको ऐसा करना चाहिए, दैट इज व्हाई आई वांट टू डू दिस। यस आई हैव नो ऑफेंस टूवर्ड्स ऑल द पीपल। उन सभी लोगों को यस वो बुरा नहीं सोचते हैं आपको, वो आपका अच्छा ही सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको शायद बताया होगा कि भाई आपके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है। बट इन दी एंड आपको वही करना है कि जो आपका दिल चाहता है। अगर आपका दिल चाहता है टू डू समथिंग गुड, टू डू समथिंग डिफरेंट, तो वो चीज आपको करनी है। तो वो जो चीज है जब आपको करेंगे आपको अपने जीवन पथ के ऊपर धीरे धीरे लेकर जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।